हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जब भी रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा कुछ इस तरीके के तसले या परात में गूंथते हैं, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो आटा साइड से रख लेते हैं और सूखा आटा हम यहीं साइड से रख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी रोटी वगैरह बन जाती है फिर इस सूखे आटे को वापस से उसी टंकी या जिसमें भी किसी में भी आप फिल करके रखते हैं अपना आटा, उसी में डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम उसी आटे को अपने पूजा पाठ की चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, दान धर्म के लिए भी यूज़ कर देते हैं। तो वो जूठा हो जाता है, एक तरीके से ये आटा जूठा होता है। तो उसमें हम मिक्स कर देते हैं तो वो आटा भी हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कोई भी इस तरीके का चौकोर सा मतलब बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा, अगर बड़ा ना हो तो छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि बड़ा ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इस तरीके के कैसरोल में ही रख लेती हूँ। और कैसरोल में इसमें रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मतलब इस तरीके से इसमें थोड़ी वार्मनेस रहती है, तो ये आटा थोड़ा वैसा सॉगी सा हो जाता है, तो इसमें रह कर ये एकदम से ड्राई सा हो रहता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, स्टील का, प्लास्टिक का, उसमें फिल करके रखिए और इसी को ही आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बर्तन। ठीक है, सूखे आटे में से लोई वगैरह बनाते तो इसी में यूज़ कर सकते हैं और वापस से इसी में ही रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आटा गूंद के उसमें रख लेती हूँ, सूखा आटा इसी को यूज़ करती हूँ और 1 हफ्ते तक इसको यूज़ करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद इसमें मैं रोटी या पराठे बनाकर जो भी कुछ बनता है बना यूज़ कर लेती हूँ एंड धो के फिर से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो 1 हफ्ते तक ही मैं इस आटे को स्टोर करती हूँ। उसके बाद इसकी रोटी वगैरह बना के धो के दोबारा फिर से यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से करने से ये आटा भी वेस्ट नहीं होता है, टाइम भी बच जाता है हमारा, और जो नया आटा हमारा होता है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो आगे से आप लोग इसी तरीके से कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़, आज मैं यहाँ पर आपको अगेन दूध की टेस्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मतलब कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोज़ डाला था कि जो हम मतलब दूध लेके आते हैं, जो कि मतलब दूध वालों से दूध लेके आते हैं, गाय या भैंस का जो भी निकलवा के लाते हैं, उसमें कितनी प्योरिटी होती है, उन्होंने कितना पानी मिलाया होता है, उसकी टेस्टिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैंने पहले उसका किया था और अब मैं इसका कर रही हूँ, जो अमूल मिल्क है। तो मैंने सोचा चलो इन डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज़ करके मतलब टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर 2 कटोरियों में मैंने इस तरीके से मिल्क को कर लिया है। ठीक है, और अब मैं एक में यहाँ पर पानी मिला दूँगी, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना है कितना क्या पानी इसमें होता है और कितना नहीं। तो हमने एक में यहाँ पर पानी मिला दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको साइड से रख लेते हैं। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी लकड़ी का बर्तन ले लीजिए, लकड़ी की चीज़ ले लीजिए, कोई भी, यहाँ आपका बेलन हो सकता है, कुछ भी लकड़ी के ले सकते हैं। मैं यहाँ चकले पर ले रही हूँ, क्योंकि चकले पर बहुत से लोगों ने ये बोला था बेलन पे तो फिसल ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो चकले का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चकले का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना चॉपिंग बोर्ड जो भी लकड़ी वगैरह का हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं जिसमें पानी मिलाया था मैं उसको इस पर डाल रही हूँ, और आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और देखिए, मैं चारों तरफ डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है एक ही तरफ डाल रही हूँ, मैं सब तरफ डालकर देख रही हूँ कि कहाँ पर ये पानी रुकता है, शायद इस साइड ना अदर साइड कहीं रुक जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं डाल चुकी, थोड़ा सा और बचा है, तो मैंने सोचा इसको भी डाल ही देती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं, इसने सारा का सारा मतलब नीचे गिरा दिया है, बिल्कुल भी चकले पर दिखा एक बूंद तक नहीं दिखाई दे रही है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं अब फिर से उसका करती हूँ जिसमें मैंने पानी नहीं मिलाया था, विदाउट वाटर वाला मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला। तो इसमें मैं देखती हूँ ये कितना हल्का बहुत दिखता है या नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डालकर देखा। तो जब मैं इसको ट्राई करी तभी आप देख सकते हैं बहुत ही स्लोली स्लोली करके जो है ना, मतलब दूध नीचे की तरफ जा रहा था, चकले पर रुक रहा था, पर जो पहले वाला था वो बिल्कुल ही नहीं रुक रहा था, एकदम स्लाइडिंग की तरह स्लाइड कर रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से चकले पर हल्का सा दूध रह गया है। दोबारा फिर से मैंने डाला तो इतना दूध रह गया है, इतना बिल्कुल करने के बाद भी। तो ये थोड़ी प्योरिटी है, हल्का फुल्का तो चलो सब में मिलावट होती है, बाहर की चीज़ ऐसी हमें मिल ही नहीं सकती कि प्योर मिल जाए। तो बट हाँ, ये है कि अगर पानी मिलेगा तो आपके इस तरीके से, अगर आप डेयरी से लेते हैं या कोई भी बाहर से भी दूध लेके आते हैं या दूध डायरेक्टली गौशाला से लेके आते हैं, तो सबको आप इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर दवाई की बॉटल, जो कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए इस तरीके की सिरप तो आते ही हैं, पर इनकी जो है ना, हाथ लगते रहते हैं बार बार, या दवाई के चिपचिपे ही हाथ लगते ही रहते हैं, तो इनकी या तो ये मिट जाती है, या जो इसका कागज़ होता है वो मतलब गीला होके एकदम
एकदम हट जाता है, खुरदरा सा हो जाता है, जिससे कि इसकी जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो मिट जाती है और ये दवाइयाँ काफ़ी टाइम तक चलती हैं। और कई कई दवाई ऐसी होती है कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने के लिए ही होती है, तो मतलब कितना यूज़ का है, एक्सपायरी डेट की तो वैल्यू आप समझते ही होंगे। तो उस एक्सपायरी डेट को आपकी ना ख़राब हो, ना मिक्स हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ कर सकते हैं। सेलो टेप जो होती है उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपके प्राइस और वो सब लिखा हो उस वहाँ पर आप छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा काट कर यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए, जिससे क्या है आपके हाथ वगैरह भी लगते रहेंगे तो वो एक्सपायरी डेट आपकी बिल्कुल भी इरेज नहीं होगी, वो मतलब जैसे कि वैसी रहने वाली है। तो आप इस चीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर दवाई बची जाती हैं, थोड़ी बहुत हम यूज़ करते हैं और थोड़ी बहुत हमेशा बची जाती है। पूरी दवाई तो कभी बच्चे फिनिश कर ही नहीं पाते हैं, हम नेक्स्ट टाइम के लिए उनको रख लेते हैं। तो एक टिप्स मैं और शेयर करना चाहती हूँ, और नेक्स्ट टिप्स भी यहीं पर दवाई को लेकर ही है कि इसका जो होता है ना, जब भी हम दवाई वगैरह यूज़ करते हैं सिरप, तो उनके कैप जो है लूज़ हो जाते हैं, उनकी जो अंदर से डाट होती है वो लूज़ हो जाती है और फिर उनसे ना थोड़ी बहुत दवाई लीक होती रहती है, क्योंकि उनका जो कैप है कभी कभी ये मतलब स्टील मटेरियल का होता है, तो कि हमेशा कभी कभी टाइट होता है, तो खोलते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और वो फिर फिक्स बंद नहीं हो पाता है और फिर वहाँ से दवाई वगैरह जो भी है वो निकलती रहती है। इस तरीके से जो भी हम प्लेटफॉर्म पे रखते हैं वो भी गीला कर देती है, पूरी दवाई को भी बॉटल को भी चिपचिपा बना देती है, क्योंकि छूने में और वैसे में बहुत बेकार लगता है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके ढक्कन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो आप इस तरीके से सेलो टेप का यूज़ उस पर भी कर दीजिए जब आपकी दवाई यूज़ का बंद कर दें उसके बाद, क्योंकि रोज़ रोज़ लगाना फिर करना तो ठीक नहीं है। जैसे ही आपकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है और आपको लगता है कि अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे जब कभी भी हो, लेकिन भगवान ना करे कभी भी इंसान को दवाई की ज़रूरत पड़े, पर पड़ ही जाती है, क्या करूँ, मैं भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहती हूँ बच्चों की तबीयत को लेके। गाइस नेक्स्ट टिप्स में यहाँ पे इसी तरीके से, जैसे बहुत से लोगों को टेप वगैरह जो होती है खो जाती है, तो आप जहाँ पर भी टेप है ना, तो वहाँ पर इस तरीके से एक लकड़ी लगा दीजिए। मैंने लकड़ी नहीं, मैंने माचिस की एक तीली जो पड़ी हुई थी, मैंने उसको यहाँ पर रख दिया, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, अदरवाइज़ मैं लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा थोड़ा सा खो गया था। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करती हूँ, इसी तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ रील के साथ भी होती है। रील का धागा अक्सर गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है कभी कभार, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रील का धागा इस तरीके से हल्का सा आप ऊपर की साइड एक कट लगा दीजिए छोटा सा, और रील के धागे को कुछ इस तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। फिर जब भी आपको यूज़ करना हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि धागा कहाँ पर है, और आप उसे फिर से इस तरीके से निकाल कर और उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन नाउ आफ्टर यूज़ आप उसको इस तरीके से करके अगेन फिर से आप इसी तरीके से उसको लगा कर रख दीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया, आई होप कि पसंद आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि आज हमारा हाईलाइट पॉइंट है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जब भी हम प्रेशर कुकर में इडली वगैरह बनाते हैं तो उसकी जो विशल होती है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। निकालने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो गैस होती है ना, स्टीम जो ऊपर से लीक होती है, निकलती रहती है, वो सीधी डायरेक्टली हमारे सारे किचन में स्टीम कर देती है, चिपचिपी बना देती है, गीला कर देती है। अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, तभी मैंने ये सोचा चलो इसका कुछ जुगाड़ निकालते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा तो काफ़ी ऊंचा, इसकी जो रूफ़ है वो काफ़ी ऊंची है, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचती, पर जो नीचे के टाइल्स वगैरह हैं और जो लेप्स लगी हुई है स्लैब वगैरह, उस पर बहुत जल्दी चिपचिपा कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से एक लोटा या कोई भी गहरा बर्तन, गिलास वगैरह लेती हूँ, और इस तरीके से, लोटा इसलिए लेती हूँ क्योंकि लोटे की जो पहले की तरी होती है ना, आगे का जो किनोरी, वो चौड़ी होती है, इसलिए वो विशल पे अच्छे से टिक जाती है। तो जब भी विशल निकलती है इसी में अंदर रहती है और उससे टकरा के ऊपर जाने की बजाय वो नीचे से ही निकलती रहती है, जो कि हमने थोड़ा सा उचका के रखा है ना, तो यहीं से ही निकलती रहती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा किचन भी गंदा नहीं होता और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो बस ये थे मेरे आज के यूनिक टिप्स, आई होप कि आपको पसंद आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।